घर जल जाता है तो झाड़ू तक नहीं बचता उनका। लोग मदद करें। अमोर विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष AIMIM अख्तरुल ईमान ने बीते दिन हुई आगलगी की घटना के बाद खाड़ी बसोल गांव का किया दौरा। इस मौके पर अग्नि पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस मौके पर अग्नि पीड़ित परिवारों ने विधायक को अपनी दास्तां बयान की। इस मौके पर विधायक ने कहा कि प्रशासन को अब तक GR की राशि मुहैया करा देनी चाहिए थी, लेकिन अब तक प्रशासन के लोगों द्वारा गई है। जल्द से जल्द प्रशासन GR की राशि उपलब्ध कराए। साथ ही विधायक ने अपने निजी कोष से आर्थिक मदद भी दिया। सीमांचल की यह बदकिस्मती रही है कि सैलाब में भी इलाका तबाह होता है और गरीब होने के नतीजे में लोगों के झोपड़ियों के घर हैं, इसलिए हर साल आगजनी से भी लोग तबाही आती है। पिछले दिनों में तकरीबन 5 दिनों के अंदर में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 9 मकामात पर अमोर और बैसा के आग लगे हैं। इसमें सबसे भयानक जो तबाही आई है लगी कि फौरन बाद नीतीश कुमार जी ये बात बोलते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। सिर्फ एक जगह यहाँ पर बड़ी कोशिश की शुरू से हम लोगों ने ये कम्युनिटी किचन यहाँ चलाया गया, लेकिन क्या वजह है कि प्रशासन के लोगों ने बसतपुर में नहीं कम्युनिटी किचन ये किया, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन का मामला था, हम लोग इलेक्शन में मसरूफ थे। 1 तारीख की रात को हम वहाँ पर गए। इन लोगों ने बड़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो किया है और लगभग 23 तारीख को भी आग लगी थी बसतपुर में, वहाँ का भी यही हासिल करके रखा है। तो बराबर हम लोग प्रशासन के लोगों से संपर्क किए हुए हैं। ये लोग फौरी तौर पर कई जगहों के बारे में खबर आई है कि लोगों ने वो नहीं किया है, FIR नहीं किया है, इस वजह से उनको GR की राशि नहीं मिल पा रही है। अरे भाई, जिनका घर जला वो अपना घर ठीक करेगा, FIR करवाना ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। दारोगा वहाँ खुद से जाए, चल के जाए, मामूली झगड़ा होता दौड़ के चला जाता है। लोगों का घर तबाह हो गया, जिंदगी भर की कमाई लोगों की खत्म हो गई है। मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर प्रशासन जो GR की राशि है फौरी तौर पर अदा करे। जहाँ जहाँ FIR नहीं हो FIR करवाए। जो सरकारी फॉर्मेलिटीज़ है ये करना सरकारी जिम्मेदारी है। आपदा पीड़ित अफसरों से मैं कहता हूँ कि अरे भाई, आप अफसर हो, आज आप कुर्सी पर बैठे हो, अगर आपके रिश्तेदारों का घर जलेगा तो कैसा लगेगा आपको? इसलिए करना चाहिए। मुसीबत एक ही तरह की नहीं आती है। मुसीबत अगर मुसीबत के बाद में कोई मदद नहीं करता है, उस पर दूसरी किस्म की मुसीबत आती है। हमसे जो कुछ, मैं चूँकि इलेक्शन के कई जगह मामला थे, मैं बाहर था, तो मैंने दूसरे दिन ही अपने तौर पर जो हमको करनी थी, हमारे लोग आए भी थे यहाँ पर, जो कुछ बन सका था हमारे लोगों ने राहत का काम किया है। हमने मुख्तलिफ तंजीमों से बात की है और हमने गुजारिश की है लोगों से कि भाई ये इलाका गरीब और मफलूकुल हाल है और घर जल जाता है तो झाड़ू तक नहीं बचता उनका। लोग मदद करें और हम ऐसे लोगों से जिन लोगों के घर जले हैं उन लोगों को हम सब्र की तलकीन करते हैं कि मुसीबत के वक्त सब्र कीजिए। एक अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कम से कम जान तो बच गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। और अल्लाह ऐसे लोगों पर से मुसीबतें टाल देता है जिस्मानी तौर पर जिनका माल का नुकसान हो जाता है। और दूसरी तौर पर मैं अहले खैर हजरात से कहूँगा, ये वक्त अपने भाइयों की मदद करने का है। करीब तरीन रिश्तेदारों से कहूँगा कि ये अपने करीब तरीन रिश्तेदारों के मदद करने का है, इसलिए उनकी मदद कीजिए। जहाँ तक प्रशासनिक मामला है हम लोग देख रहे हैं, आज भी हमने बात किया है, अभी फिर कुछ जिम्मेदार अफसरों से मैं बात